हमको लगता है कि ये गठबंधन टूटता हुआ नजर आ रहा है। आप लोग प्रेस मीडिया तो आसानी से देख सकते हैं। गठबंधन का धर्म ये होता है कि मिनिमम कॉमन प्रोग्राम होना चाहिए और कोई भी निर्णय होगा सामूहिक रूप से बैठ के होना चाहिए। अभी जो आरोप प्रत्यारोप नजर आ रहा है राज्यसभा चुनाव को लेकर के, मैं देख रहा हूं कि मुख्यमंत्री को बुलाया गया सोनिया गांधी के वहाँ, राष्ट्रीय अध्यक्ष है कांग्रेस के, और जब आप वो राष्ट्रीय पार्टी है, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, आप वहाँ जाते हैं, संकेत देते हैं कि हम लोग का गठबंधन मजबूत होगा और साझा उम्मीदवार होगा, लेकिन आते ही अचानक आप जो है निजी पार्टी की ओर से उम्मीदवार खड़ा कर देते हैं और कांग्रेस बोलता है हम प्रस्तावक नहीं बनेंगे और उसमें कोई भागीदारी नहीं लेंगे। दैट मीन्स हमको लगता है कि ऐसे भी इनकी सरकार गिरने का संकेत मिल रहा है। राज्यसभा चुनाव को लेकर गहमा गहमी भी देखने को मिल रही। कांग्रेस का एक और कहना था कि हमारी दावेदारी पेश होगी, तो वहीं दूसरी ओर जिस तरीके से जेएमएम की नेत्री महुआ मांझी को प्रत्याशी के रूप में खड़ा किया गया, उसके बाद गहमा गहमी भी देखने को मिल रही। कांग्रेस का कहना है कि गठबंधन सरकार का निर्णय नहीं है। हमको लगता है ये टूट के कगार का संकेत है। ये टूट सकता है। ये गठबंधन का धर्म का पालन नहीं हो रहा है। तो ये जो डेमोक्रेसी की जगह में ये डिक्टेटरशिप नजर आ रहा है, एकाधिकार मोनोपोली है ना, हिटलर शाही है ना, तो ये लोकतंत्र में नहीं जरूरत होगा। तो हमको लगता है ये खंडित करके झारखंड कर दिया, और हमको लगता है आने वाला दिन में एक तीसरा विकल्प, ये जो एक ठो बना हुआ है, ये तो अपने राज्यसभा चुनाव में वोट का बार्गेन करेगा शायद, इसलिए 4-5 गो एमएलए एकजुट हो गया है। एक वोट का बहुत मूल्य होता है राज्यसभा का। केडी सिंह के समय देखा गया था, और परिमल नाथबाणी बॉम्बे से आया एक जन और एमएलए को खरीद लिया और राज्यसभा जीत गया। हरियाणा से केडी सिंह आए, अकेले आए और एमएलए को खरीद लिया। और जामशेदपुर से आर.के. अग्रवाल आए थे और पकड़ा गया, आज भी केस चल रहा है। हर राज्यसभा चुनाव में जो है विधायक नोट से बिका है, वोट को नोट से बेचा है। अभी जो आरोप प्रत्यारोप नजर आ रहा है राज्यसभा चुनाव को लेकर के, मैं देख रहा हूं कि मुख्यमंत्री को बुलाया गया सोनिया गांधी के वहाँ, राष्ट्रीय अध्यक्ष है कांग्रेस के, और जब आप वो राष्ट्रीय पार्टी है, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, आप वहाँ जाते हैं, संकेत देते हैं कि हम लोग का गठबंधन मजबूत होगा और साझा उम्मीदवार होगा, लेकिन आते ही अचानक आप जो है निजी पार्टी की ओर से उम्मीदवार खड़ा कर देते हैं और कांग्रेस बोलता है हम प्रस्तावक नहीं बनेंगे और उसमें कोई भागीदारी नहीं लेंगे। दैट मीन्स हमको लगता है कि ऐसे भी इनकी सरकार गिरने का संकेत मिल रहा है। राज्यसभा चुनाव को लेकर गहमा गहमी भी देखने को मिल रही। कांग्रेस का एक और कहना था कि हमारी दावेदारी पेश होगी, तो वहीं दूसरी ओर जिस तरीके से जेएमएम की नेत्री महुआ मांझी को प्रत्याशी के रूप में खड़ा किया गया, उसके बाद गहमा गहमी भी देखने को मिल रही। कांग्रेस का कहना है कि गठबंधन सरकार का निर्णय नहीं है। हमको लगता है ये टूट के कगार का संकेत है। ये टूट सकता है। ये गठबंधन का धर्म का पालन नहीं हो रहा है। तो ये जो डेमोक्रेसी की जगह में ये डिक्टेटरशिप नजर आ रहा है, एकाधिकार मोनोपोली है ना, हिटलर शाही है ना, तो ये लोकतंत्र में नहीं जरूरत होगा। तो हमको लगता है ये खंडित करके झारखंड कर दिया, और हमको लगता है आने वाला दिन में एक तीसरा विकल्प, ये जो एक ठो बना हुआ है, ये तो अपने राज्यसभा चुनाव में वोट का बार्गेन करेगा शायद, इसलिए 4-5 गो एमएलए एकजुट हो गया है। एक वोट का बहुत मूल्य होता है राज्यसभा का। केडी सिंह के समय देखा गया था, और परिमल नाथबाणी बॉम्बे से आया एक जन और एमएलए को खरीद लिया और राज्यसभा जीत गया। हरियाणा से केडी सिंह आए, अकेले आए और एमएलए को खरीद लिया। और जामशेदपुर से आर.के. अग्रवाल आए थे और पकड़ा गया, आज भी केस चल रहा है। हर राज्यसभा चुनाव में जो है विधायक नोट से बिका है, वोट को नोट से बेचा है।